नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपके लिए बीए सेमेस्टर थर्ड और बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वो एक प्रकरण लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्लासी युद्ध के कारण एवं परिणाम पहला भाग है, इसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा के अंदर अपनी भूमिका अदा करता है। ये सेमेस्टर थर्ड वालों के लिए भी है और बीए अंतिम वर्ष के लिए भी है, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी ये रहेगा। इस प्रकरण को पढ़ाने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी लाया हूं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा कि नाजनी निगाहों से न देख, नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में नहा कर आए हैं, हम दरिया में नहा कर आए हैं। हवा क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता, हवा क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता। हम तूफानों से टकरा कर आए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। अगर मेरा मोटिवेशन कोड मेरे प्यारे विद्यार्थियों को पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिएगा, प्लासी युद्ध के कारण एवं परिणाम, इस पर अपन थोड़ा मंथन करेंगे। चलिएगा, पहली बात तो मैं आप सबको बताता हूं कि प्लासी क्या है। एक मैदान है, एक गांव है, यहां पर जो ये युद्ध लड़ा गया इसलिए उसको बोला गया प्लासी का युद्ध। यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अगले भाग के अंदर उसको प्लासी लिखना था, प्यासी लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन ठीक कर लेंगे। प्लासी का जो युद्ध है, एक बंगाल के नवाब थे जिसका नाम था सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज अधिकारी क्लाइव के मध्य लड़ा गया। जब ये ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया तब टाइम पीरियड था 23 जून 1757 को। ये जो युद्ध था, वर्तमान की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में एक नदी है, भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, वर्तमान की बात करें तो। और उस समय पे प्राचीन कोलकाता मुर्शिदाबाद के बीच का जो क्षेत्र है, वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था प्लासी, इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा प्लासी का युद्ध। तो ये था प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई और अंग्रेज अधिकारी की क्लाइव की विजय हुई और अंग्रेजी शासन स्थापना की नींव भारत के अंदर मजबूत हो गई। चलिएगा, अब इस पे बात करेंगे थोड़ा परिचय। जो ब्रिटिश शासन की स्थापना, देखो इसके जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था बेटा, उसके कारण कौन से, अगर जीवन के अंदर कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर जिम्मेदार होते हैं। तो चलिएगा, बिना समय गवाए, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध बिंदु, बंगाल की संपदा, अंग्रेजों के प्रति संदेह, यह भी कारण था। सिराजुद्दौला का अनादर किया अंग्रेजों ने, सिराजुद्दौला नाराज हुए, यह भी प्लासी युद्ध का कारण था। अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना, अंग्रेजों ने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला के जितने दुश्मन हैं अपने यहां पर शरण दे दी। इसके लिए सिराजुद्दौला बड़ा नाराज था अंग्रेजों से। युद्ध हुआ प्लासी का। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करनी, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को समझाया कि भाई तू कलकत्ता की किलेबंदी मत करो, कलकत्ता किले की मरम्मत मत करवाओ, फिर भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। इस पर बात करेंगे, मंथन करेंगे। सिराजुद्दौला का कलकत्ता और काशिम बाजार, देखो अंग्रेजों का बहुत बड़ा एक बाजार हुआ करता था काशिम बाजार, इस पर आक्रमण किया, तो ये भी प्लासी युद्ध का कारण हो जाता है। कालकोठरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कालकोठरी घटना, ये प्लासी युद्ध का सबसे प्रमुख कारण अगर कहा जाए तो ये कालकोठरी। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना, यह भी प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे। आइए एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कॉपी में नोट करने के साथ साथ इस वीडियो में अंतिम समय तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। चलिए,
ये देखो आपको यहां चित्र बता, ये पर इनका बताया गया है। ये है हमारे रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई? थोड़ा पूर्व में जाएंगे। बात है अपन 18वीं शताब्दी की बात है। कितनी शताब्दी की? 18वीं शताब्दी की बात है। उस समय क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक, मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक, साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक, कॉपी में नोट कीजिएगा, शक्तिशाली शासक जिसका नाम था औरंगजेब, जिंदा पीर बोलते उसको। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तब उसका टाइम पीरियड कितना था? 1760 की बात है। जैसे ही औरंगजेब की मौत हो गई तो मुगल साम्राज्य है वो पतन की गर्त के अंदर चला गया, पतन की गर्त में चला गया। इसके बाद जितने भी बादशाह बने वो इतने योग्य नहीं थे, कमजोर शासक थे, योग्य नहीं थे। तो कई जो छोटी छोटी रियासतें थी वो भारत के अंदर स्वतंत्र होना प्रारंभ कर दिया कि अब हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। देखो, मुगल 18वीं शताब्दी के अंतर्गत मुगल बादशाहों की कमजोरी, अयोग्यता का लाभ उठाते हुए बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी प्रांत और बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी प्रांत, अवध आदि जो प्रांत है वो पूरी तरह से क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। उसी समय बात है 1540 की, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में बात है 1740 ईस्वी के अंदर बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। क्या नाम था? नोट कीजिएगा, बंगाल का अलीवर्दी खां। मुगलों की अयोग्यता, कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने 1740 ईस्वी के अंतर्गत बंगाल, नोट करते रहे, बंगाल, बिहार, अवध, उड़ीसा और दक्षिणी प्रांत आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया। इन सारे राज्यों पर अधिकार कर लिया उसने। लगभग बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने लगभग 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल के ऊपर अपना शासन किया था। कितने? 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल के शासक अलीवर्दी खां ने शासन किया। ये जो अलीवर्दी खां है वो नाम मात्र के लिए मुगलों के अधीन थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो मुगलों के अधीन नहीं थे। ये ध्यान रखना, केवल नाम मात्र के शासक थे। मुगल सम्राट उस समय नाम मात्र के शासक थे। अलीवर्दी खां केवल नाम मात्र के लिए मुगलों के अधीन थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो उसके अधीन नहीं थे। एक दिन बंगाल के अंदर एक ऐसी घटना घटी। अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब है वर्सेस अंग्रेजों के बीच में व्यापारिक सुविधा को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। अलीवर्दी खां व्यापारिक मुद्दों को लेकर दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। अलीवर्दी खां, एक दिन एक ऐसा समय आया, बात है 10 अप्रैल की। कब की बात है बेटा? 10 अप्रैल की। लिखिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं। बात है 10 अप्रैल की। कब की बात है? 10 अप्रैल की बात है। सॉरी, 10 अप्रैल की बात है। 10 अप्रैल को एक घटना घटी बंगाल के अंदर। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मौत हो गई। उसके बाद उसने मौत हो गई। उसके बाद उसने अपने दोहिते
दो ही थे, अली वर्दी खां का दो ही था, कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को बंगाल का शासक बनाया। किसको बनाया? बंगाल का शासक बनाया। सिराजुद्दौला को उस समय क्या बनाया? बंगाल का शासक बनाया। लेकिन जैसे ही वो 1556 में बंगाल का शासक बनने के बाद में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के दोनों के बीच में बनती नहीं थी, किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में बनती नहीं थी, दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हुआ। तो यही मतभेद आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध का कारण बना, जिसे बोलते हैं इतिहास में प्लासी का युद्ध। तो ये अपना तो कुछ परिचय था, आप देखो लिख लेंगे अपन साथ में। 18वीं शताब्दी के अंदर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके कारण मुगल साम्राज्य के बादशाहों की अयोग्यता और कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई रियासत जैसे बंगाल, अवध, उड़ीसा और दक्षिण प्रांत के जो राज्य है वो स्वतंत्र हो गए। उसी समय बंगाल के शासक अलीवर्दी खान ने 1740 में बंगाल, उड़ीसा, अवध और दक्षिण भारत का नवाब बन गया। उसने 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल के ऊपर शासन किया, लेकिन व्यापारिक मुद्दे को लेकर अलीवर्दी खान और अंग्रेजों के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ। बात है 10 अप्रैल 1756 को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मौत होने के बाद उसका दोहिता सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। उसी समय अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ और यही मतभेद एक बहुत बड़े युद्ध का कारण बना, जिसे इतिहास में बोलते हैं प्लासी का युद्ध। आइए इस पर बात करते हैं एक एक बिंदु पर। प्लासी युद्ध के बंगाल में ब्रिटिश शासन की, देखो अपन प्लासी युद्ध के कारण है, ये तो थोड़ा पॉइंट अलग आ गया है, इसको करो। ये ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई थी बंगाल में? 1740 की बात है। कब की बात है बेटा? 1740 की बात है। और 1756 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया और सिराजुद्दौला का 1756 में मतभेद उत्पन्न हुआ। तो इसमें मैंने अभी आपको समझा दिया। अगला बिंदु है सिराजुद्दौला के नवाब बनाए। ये सिराजुद्दौला का चित्र बना हुआ, आप देखिएगा सिराजुद्दौला कैसे थे, कैसे दिखते थे सिराजुद्दौला। देखो अपन सिराजुद्दौला को क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को बंगाल का शासक बना दिया। सिराजुद्दौला बंगाल के शासक बनने के बाद में कुछ लोग जैसे उसकी मौसी घसीटी बेगम, राजवल्लभ, अमीर चंद आदि लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और इन लोगों का साथ अंग्रेजों ने भी उनका साथ दे दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला 1556 में 1756 सॉरी मिस्टेक हो जाती है, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। बंगाल का शासक बना, ठीक है। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। बंगाल का शासक बनते ही उसकी मौसी घसीटी बेगम, मौसी का नाम है घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, राजवल्लभ, मीर जाफर, मौसी घसीटी बेगम, राजवल्लभ, मीर जाफर, शौकत जंग आदि ने उनका विरोध करके उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उनका विरोध कर दिया किसने? 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब ने उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, दीवान राजवल्लभ और शौकत जंग ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए उनका विरोध किया और उनका साथ अंग्रेजों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। इसी कारण अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। यही प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण था, ये ध्यान रखना। 1756 में सिराजुद्दौला है वो बंगाल का शासक बना। बंगाल का शासक बनते ही उसकी मौसी घसीटी बेगम, दीवान राजवल्लभ, शौकत जंग ने
षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अंग्रेजों ने उनका साथ दिया। ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चली तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। यही प्लासी युद्ध का प्रमुख कारण था। अगला बिंदु, बंगाल की संपन्न। उस समय की बात है, बंगाल एक संपन्न राज्य था। बंगाल क्या था उस समय? बंगाल एक संपन्न राज्य था। अंग्रेज है वो बंगाल की संपदा से पहले से परिचित थे। बंगाल जब संपन्न था, अंग्रेज पहले से ही परिचित थे। अंग्रेज बंगाल जैसे संपन्न राज्य, उपजाऊ प्रदेश पर अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेज बंगाल जैसे संपन्न राज्य एवं उपजाऊ प्रदेश पर अधिकार करना चाहते थे। प्रदेश पर क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। इस पर अधिकार करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते थे। आर्थिक स्थिति क्या करना चाहते थे? मजबूत करना चाहते थे। कौन? अंग्रेज इस पर अधिकार करके, और अपनी आय को बढ़ाना चाहते। इसलिए उन्होंने बंगाल के ऊपर क्या कर दिया? अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बंगाल के ऊपर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। उन्होंने सिराजुद्दौला की आर्थिक कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए बंगाल के ऊपर आक्रमण किया। जब सिराजुद्दौला आंतरिक कठिनाइयों में फंसा हुआ था, आंतरिक कठिनाई क्या बोलते हैं, ऐसे उनके विरोधियों ने षड्यंत्र पर शुरू कर दिया। जैसे मौसी घसीटी बेगम है, दूसरा दीवान राज वल्लभ है, शौकत जंग ने। तो इस आंतरिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया। तो यही प्लासी युद्ध का प्रमुख कारण। बंगाल एक संपन्न राज्य था, अंग्रेज पहले से ही इससे परिचित थे। ऐसे उपजाऊ और संपन्न राज्य पर अंग्रेज अधिकार करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया। यही प्लासी युद्ध का प्रमुख कारण था। तो चलिएगा अगले बिंदु की बात करते हैं। साथ में लिखते जरूर रहे। अगला जो हमारा बिंदु है, अंग्रेजों के प्रति संदेह। अंग्रेजों के प्रति क्या थी? संदेह। अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाने से पहले उसने सिराजुद्दौला को चेतावनी देते हुए कहा, 1756 में अली वर्दी खां अपने मृत्यु से पहले, 1756 की बात है, 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां अपनी मृत्यु से पहले सिराजुद्दौला को चेतावनी देते हुए कहा, सिराजुद्दौला को चेतावनी देते हुए कहा कि जो ये फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है, फ्रांसीसी लोग हैं और अंग्रेजी लोग हैं, उनके ऊपर कभी विश्वास मत कीजिए। ये ध्यान रखना। ये अली वर्दी खां ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों की जो शक्ति है वो बड़ी है, अंग्रेजों की शक्ति है वो बहुत बड़ी है। पहले इस शक्ति को नष्ट करो। पहले अंग्रेजों की शक्ति को क्या करना है? नष्ट करना है। नष्ट अंग्रेजों की। अगर तुम अंग्रेजों की शक्ति को अगर नष्ट करोगे तो दूसरे लोग भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगे। उसने कहा, किसने? अली वर्दी खां ने सिराजुद्दौला से कहता है, अगर तुम अंग्रेजों की शक्ति को नष्ट करते हो तो दूसरे लोग भी तेरे ऊपर हावी नहीं होंगे। ये उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तुम अंग्रेजों को अपने यहां पर सेना रखने का अधिकार मत दो, उन्हें किलेबंदी करने का अधिकार मत देना, अपने यहां सेना रखने का अधिकार मत देना, सेना रखने का अधिकार मत देना, अपने यहां पर सेना रखने का अधिकार मत देना भाई। दूसरी बात क्या है पता है? दूसरी बात उन्होंने बोला कि तुम उन्हें किले बंदी करने का अधिकार मत देना, किले की मरम्मत करने का, किले बंदी करने का अधिकार मत देना, किले बंदी करने का अधिकार मत देना। इतनी सारी बातें उन्होंने बता दी। अगर तुम उनको किले बंदी करने
सेना रखने का अधिकार देते हैं तो तू अपने देश को अपने हाथ से तुम दबा बैठोगे, ये उन्होंने उस समय कहा। इन सारी बातों से सिराजुद्दौला जब 1756 में शासक बना तो अंग्रेजों के प्रति सचेत हो गया। वो अंग्रेजों के प्रति कार्रवाई करने लगा, निर्णय लेने लगा कि अंग्रेजों को भारत से कैसे बाहर भगाया जाए। उन्होंने सचेत हो गया, अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा, अंग्रेजों के प्रति कार्रवाई करने लगा। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। यही संदेह की दृष्टि आने वाले समय में बहुत बड़े प्लासी युद्ध का क्या बनती है, कारण बनती है। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कुटिल चालों से बड़ा परिचित था। कौन? अलीवर्दी खान। उसने अपनी मौत से पहले सिराजुद्दौला को सचेत करते हुए सिराजुद्दौला से कहा कि तुम अंग्रेजों की शक्ति बहुत बड़ी है, पहले उनको आप नष्ट करो। जैसे ही तुम अंग्रेजों की शक्ति को नष्ट करेंगे तो दूसरे लोग भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगे। तुम अंग्रेजों को अपने यहाँ सैनिक रखने का अधिकार मत दो, उनको किलेबंदी करने का अधिकार उनको मत देना। इतनी सारी बातें अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला से कहा। जैसे ही सिराजुद्दौला 1756 में शासक बनता है और शासक बनने के बाद में वो अंग्रेजों की प्रति शासक बनने के बाद में तो वो अंग्रेजों अलीवर्दी खान के शासक बनने के बाद उसके रूप में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। यही संदेह की दृष्टि से देखने के कारण प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर आप थोड़ा मंथन करेंगे, ये ध्यान रखना। अगला बिंदु है, इस पर अपन थोड़ी बात करेंगे। सिराजुद्दौला का अनादर। 1756 में 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला है वो क्या बना? बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज लोग है, जैसे ही कोई भारत के अंदर बड़ा राजा बनता था तो उसको भेंट उपहार के रूप में हीरे मोती जवाहरात यानी भेंट और उपहार देते थे। लेकिन 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने उनको भेंट स्वरूप कोई उपहार नहीं दिया। अंग्रेजों ने उनको न तो कोई भेंट दी न कोई उपहार दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बड़ा नाराज हुआ। क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को सम्मान नहीं दिया। वे कभी अंग्रेज लोग हैं वो सिराजुद्दौला को कभी भी इतना सम्मान नहीं देते थे, हमेशा तो सम्मान। दूसरी बात, जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, उन्होंने अंग्रेजों से व्यापार की स्थिति के बारे में जानना चाहा कि व्यापार कैसा होता है, इसके बारे में बताओ। लेकिन अंग्रेजों ने व्यापार के बारे में बताने से इनकार कर दिया। व्यापार के बारे में जानकारी दो। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को व्यापार के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो यह भी उसके सम्मान को बड़ा ठेस पहुंचा। ऐसा कहा जाता है, एक इतिहासकार कहते हैं, बीडी बसु कहते हैं कि जो सिराजुद्दौला का जो शासन था वो कांटे के सेज था। पुष्प का सेज न होकर एक कांटे का सेज बन गया, क्योंकि अंग्रेज बार बार उसको परेशान करते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे, उनके पीछे पड़े हुए थे। कभी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का कभी सम्मान नहीं किया। अबे अलीवर्दी खां का तो करते थे, लेकिन इसका सम्मान नहीं। यही आने वाले समय में क्या बन गया, उसके प्लासी युद्ध का कारण। एक बार बोलता हूं, 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने उसको भेंट व उपहार व भेंट नहीं दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बड़ा नाराज हुआ, उसके सम्मान को ठेस पहुंची। इसके बाद सिराजुद्दौला ने बंगाल के व्यापार को जानने के लिए अंग्रेजों से कहा, लेकिन अंग्रेजों ने व्यापार की जानकारी देने से बिल्कुल मना कर दिया। एक बार पुनः उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया। इसी प्रकार इतिहासकार कहते हैं कि सिराजुद्दौला का जो शासन है वो पुष्प का सेज न होकर एक कांटों का यानी सेज था, क्योंकि उसमें बहुत सारी उसके जीवन के अंदर कठिनाई शुरू थी, क्योंकि अंग्रेज उसके पीछे पड़े हुए थे, बार बार उसको परेशान कर रहे थे। तो ये भी इस पर थोड़ा मंथन करेंगे, चलिएगा। अगला बिंदु है
अंग्रेज द्वारा बंगाल के शत्रुओं को शरण देना। अंग्रेजों ने एक बात कहते हैं, उनकी जो एक बस्ती थी कलकत्ता बस्ती के अंदर, अंग्रेजों ने अपनी बस्ती के अंदर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के शत्रु मौसी घसीटी बेगम, क्या नाम था? मौसी घसीटी बेगम हैं। उनके शत्रु कौन कौन से हैं? मौसी घसीटी बेगम, राजवल्लभ, दीवान राजवल्लभ, उसका पुत्र कृष्ण वल्लभ और एक अमीन शन, ये उनके विरोधी थे। अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। सिराजुद्दौला ने जब मौसी घसीटी बेगम को बंदी बनाया तो ये बात राजवल्लभ को पता चली, तो राजवल्लभ अपनी सारी संपत्ति को देकर अंग्रेजों की में एक कलकत्ता बस्ती थी, इसमें कलकत्ता की बस्ती के अंदर शरण दे दिया। तो राजवल्लभ ने अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ को सारी संपत्ति देकर कि तुम कलकत्ता जाना, अंग्रेजों के यहां भेज दिया। रॉबर्ट कलाई के वहां, अंग्रेजों के वहां भेज दिया। किसने? राजवल्लभ ने कृष्ण वल्लभ को। यह बात सिराजुद्दौला को पता चली। सिराजुद्दौला ने कहा कि मेरे जो शत्रु है कृष्ण वल्लभ, उसको आप भेज दो, लेकिन अंग्रेजों ने उनके शत्रु को भेजने से इनकार कर दिया कि हम उनके शत्रु को नहीं भेजेंगे। पहला कारण यह था। दूसरी बात था, उनका एक दीवान था जिसका नाम था अमीन सन। ये क्या किया? अमीन सन सारा धन लेकर अंग्रेजों के पास में चला गया, अंग्रेजों के कलकत्ता में बस्ती में चला गया। जब सिराजुद्दौला ने अमीन सन को लौटाने के लिए उनके साथ विश्वासघात किया, अमीन सन सारा धन लेकर एक दिन रातों रात फरार हो गया। तो सिराजुद्दौला ने कहा भाई अमीन सन को लौटाओ, लेकिन उसने लौटाने से इनकार कर दिया। तो यही कारण आने वाले समय के अंदर प्लासी का कारण बनता है अंग्रेजों द्वारा। जब सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को बंदी बनाया तो उनके दीवान राजवल्लभ ने उसके पुत्र कृष्ण वल्लभ को बंगाल की सारी संपत्ति देकर, अपनी खुद की संपत्ति देकर अंग्रेजों के पास कलकत्ता भेज दिया गया। जब सिराजुद्दौला ने उनको लौटाने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने लौटाने से इनकार कर दिया। दूसरी बात है कि उनका दीवान अमीन सन अपनी सारी संपत्ति लेकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। जब सिराजुद्दौला ने कहा कि आप अमीन सन को लौटा दो, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने मना कर दिया, तो इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कॉपी में साथ साथ में जरूर नोट करते रहे। चलिएगा, अगला जो हमारा बिंदु है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी। अंग्रेज लोग हैं फ्रांस। देखो, एक समय ऐसा, जैसे ही सिराजुद्दौला है, जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बनता है, कब बना? 1756 में शासक बना। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना, सिराजुद्दौला कब बना? 1756 में। और ये जो शासक बनने के बाद, जैसे ही शासक बना तो भारत के अंदर दो शक्तियों का शासन था। एक तो फ्रांसीसी थे, और दूसरे थे अंग्रेज। फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। दो शक्तियां दोनों आपस में लड़ाई करने लगी, वातावरण खराब हो गया। उसी समय अंग्रेज कलकत्ता के अंदर किलेबंदी करने लगे, किले बनाने लगे, किलेबंदी करने लगे, किले की मरम्मत करवाने लगे। जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चली तो सिराजुद्दौला ने कहा कि आप किलेबंदी मत करो, उसके आसपास में खाई मत खोदो। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी, किलेबंदी। लेकिन फ्रांसीसियों ने नवाब के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने किलेबंदी कर रहे थे, उसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। सिराजुद्दौला ने उस कलकत्ता की किलेबंदी करने, उसमें उस समय जो सबसे जो बड़ा अधिकारी था वॉटसन से कहा
कि हम आपको एक व्यापारी समझते हैं और व्यापारी होने के कारण हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आप किले बंदी करना बिल्कुल बंद कर दो। तो फ्रांसीसियों ने तो नवाब के आदेशों का पालन किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनका पालन नहीं किया, किले बंदी करना जारी रखा और खाई खोदने लगे। सिराजुद्दौला ने कहा कि आप किले बंदी करना बंद करो, खाई खोदी है उसको आप वापस भर दो। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि हम खाई को भरेंगे लेकिन मुसलमानों के सिरों से भरेंगे, जिसके कारण सिराजुद्दौला इतना क्रोधित हो गया कि इतिहास के अंदर बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ये ध्यान रखना कि हम खाई तो भरेंगे, किले बंदी कर रहे थे, उसके पास में खाई खोदी, सिराजुद्दौला ने मना बोल दिया कि मत खाई खोदो, हम खाई तो भरेंगे लेकिन मुसलमानों के सिरों से भरेंगे, जिसके कारण सिराजुद्दौला बड़ा क्रोधित हो गया और एक बहुत बड़ा युद्ध इतिहास के अंदर देखने को मिला जिसको बोलते हैं हम प्लासी का युद्ध। ये ध्यान रखना है, आपको इस पर थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा जो बिंदु है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगला बिंदु चलिएगा, सिराजुद्दौला का कलकत्ता और कासिम बाजार पर आक्रमण। 4 जून 1757 ईस्वी की बात है। सिराजुद्दौला ने एक विशाल सेना लेकर कलकत्ता के कासिम बाजार के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें कलकत्ता का जो उस समय जो एक अधिकारी था कासिम बाजार के ऊपर, उसने क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। कासिम बाजार के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, कलकत्ता के ऊपर, कलकत्ता कासिम बाजार के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया सर, वॉटसन। देखो 4 जून 1757 में जो ये कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में एक व्यापारी कोठी थी, कलकत्ता में क्या थी, एक व्यापारी कोठी थी। तो सिराजुद्दौला ने विशाल सेना लेकर इसके ऊपर अधिकार कर दिया। तो वहां पर एक वॉटसन राज करता था, वो वॉटसन का शासन था। वॉटसन ने सिराजुद्दौला के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता की ओर बढ़ा और कलकत्ता पर एक किला है जिसका नाम है फोर्ट किला, और इस फोर्ट किले का जो एक अधिकारी था डेकर जॉन, अपनी जान बचाकर भाग गया और इस पर कलकत्ता के फोर्ट किले पर भी उनका अधिकार हो गया। ये ध्यान रखना है। 4 जून 1757 को सिराजुद्दौला एक विशाल सेना लेकर मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के बीच एक व्यापारी कोठी थी अंग्रेजों की, उस पर अधिकार कर दिया, जिसमें वॉटसन ने आत्मसमर्पण किया। और इसके बाद वो कलकत्ता की ओर चले गए और कलकत्ता में एक बहुत बड़ा किला है, यानी फोर्ट विलियम, इसके ऊपर उन्होंने अधिकार किया और वहां का जो अधिकारी था जिसमें डेकर जॉन, वो जान बचाकर क्या हो गया, डेकर जॉन भाग गया। तो ध्यान रखना 20 जून 1756 में किले पर अधिकार हो गया। किले पर अधिकार कब हुआ, 20 जून 1757 को किले पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। ये ध्यान रखना 20 जून 1757 को। आपको ये समझ में आया, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। सिराजुद्दौला का कलकत्ता और कासिम बाजार पर आक्रमण, 4 जून 1757 का आक्रमण, व्यापारी कोठी, ये कलकत्ता मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों की व्यापारी कोठी थी, इस पर राज था वॉटसन का। वॉटसन ने आत्मसमर्पण कर दिया कलकत्ता कोठी। फिर इसके बाद में कलकत्ता की ओर बढ़े, विलियम फोर्ट के किले पर अधिकार कर लिया और ये अधिकार हुआ 20 जून 1757 को। ध्यान रखना, नोट कीजिएगा। चलिएगा अगले बिंदु, काल कोठरी की दुर्घटना। जैसे ही विलियम फोर्ट के पतन के बाद, विलियम फोर्ट जो एक दुर्ग है, इसमें ध्यान रखना फोर्ट विलियम ये दुर्ग था। कौन सा, फोर्ट विलियम के पतन के बाद 20 जून 1757 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया। अंग्रेज अधिकारियों को क्या बनाया, बंदी बनाया। कब बनाया, 20 जून 1757 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाकर एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में
छोटी सी जो काल कोठरी थी, इस कोठरी के अंदर बंद कर दिया। व्यक्ति कितने थे? 140। और जून माह की भाई भयंकर गर्मी थी। किसकी? जून माह की भयंकर, बहुत जबरदस्त जो भयंकर गर्मी थी जून माह की। इसमें क्या हुआ? उसमें से 123 व्यक्ति मारे गए। क्या हो गए? 100, और 30 व्यक्ति जिंदा बचे। उसमें एक हॉलवेल नामक एक अधिकारी भी था। इतनी भयंकर गर्मी के कारण 123 व्यक्ति मारे गए और 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। इसे इतिहास में ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी की घटना कहते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर का पक्का आएगा, 100% गारंटी है। आपको केवल मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। काल कोठरी चलेगा। फोर्ट विलियम के पतन के बाद 20 जून 1757 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया और उन्होंने एक छोटी सी कोठरी के अंदर, वो कोठरी थी 18 फीट लंबी। कितनी थी? 18 फीट लंबी और 14.10 इंच चौड़ी, 18 फीट लंबी। इस कोठरी के अंदर 146 व्यक्ति को लगा। उस समय जून माह था। जून माह की भयंकर गर्मी में 123 व्यक्ति मारे गए और मात्र 23 व्यक्ति बचे। इस घटना को ब्लैक होल घटना और काल कोठरी घटना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लासी युद्ध का प्रमुख कारण था। चलिए, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। बात है 1717 की। कब की बात है? 1717 ईस्वी की। नोट कीजिएगा। 1717 ईस्वी में एक मुगल बादशाह हुआ करते थे जिसका नाम था फखरुशियर। क्या नाम था? फखरुशियर। फखरुशियर नामक एक मुगल बादशाह हुआ करते थे। नाम लिखता हूं एक बार, व्यवस्थित लिखता हूं। ये भी यहां से भी 2 नंबर प्रश्न, अनुमति पत्र था, ये फरमान भी इसको बोल सकते हैं। 1717 ईस्वी में एक मुगल बादशाह फखरुशियर ने अंग्रेजों को एक फरमान व अनुमति पत्र दिया जिसका मतलब होता है कि आप बंगाल, उड़ीसा, अवध आदि क्षेत्रों में, बंगाल, उड़ीसा और अवध आदि क्षेत्रों के अंदर आप बिना टैक्स दिए, बिना सूंगी दिए व्यापार कर सकते हैं। ये केवल उन्होंने बंगाल, उड़ीसा में अधिकार दे दिया। लेकिन अंग्रेजों ने उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग शुरू कर दिया। इन्होंने क्या होता है कि अपने खुद के ही व्यापार कर, यानी जो अपने निजी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया उन कंपनी की आड़ में, अपने खुद के ही, और भारतीय व्यापारियों को ये फरमान बेचने लगे और अपने फायदे के लिए भारतीय व्यापारियों को ये फरमान बेचने लगे। जिसके कारण जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली, बंगाल को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चलती है तो इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। अगला जो हमने एक बिंदुओं की बात की है, प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में एक शासक बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी क्लाइव के मध्य लड़ा गया 23 जून 1757 को। इस युद्ध के बारे में, संपूर्ण युद्ध की घटना के बारे में हम अगले पार्ट्स में हम आपसे बात करेंगे, जिसमें ये प्लासी का युद्ध किस तरीके से हुआ था, उसकी पूरी घटना और साथ में उसके पतन के कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, अगले पार्ट्स में हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं इतिहास जिज्ञासु आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।